हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आपको और मुझे उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और कुछ ही दिनों के बाद और फिर आपके सामने मैं प्रवेश हो रहा हूँ। आज ये वीडियो आपके सामने पहुंचा रहा हूँ। हजारों लोगों तक पहुंचना चाहिए, बल्कि आप लोगों की मर्जी ही कुछ और है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे कि एक दूसरे के द्वारा सेवा जगत भर में फैलती है, जैसे कि थोमा इस भारत देश में आए थे और उस भारत देश में उसने अद्भुत रीति से सेवकाई करने के लिए कोशिश की और काफी उसने योजनाएं बनाई थी प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई फैलाने के लिए। हालांकि आज के सेवक सेविका में योजनाएं कम है और आशाएं ज्यादा होती है और आपको योजना ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अधिकतर आपका जीवन चरित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में सवार लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे और उनका हाथ एक नहीं है, यानी कि डूंडा है, फिर भी परमेश्वर के विषय में अधिकतर जानने के लिए उनके जीवन में कोशिशें हैं और जारी करते रहते हैं। प्रभु उन्हें आशीषित करें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य किए हैं, वो विश्वास के द्वारा किया है। आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य स्थापित हो जाते हैं और उसके अनुसार आप कोशिश कर लेते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए। साथ ही साथ जो अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, वह सामर्थ्य है। सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, प्रभु यीशु मसीह का कार्य और सामर्थ्य अद्भुत रीति से है। उसका सीमा आप कहीं भी प्रकार से नहीं ढूंढ पाते हैं। जैसे उसका सामर्थ्य है, जितना उसका सामर्थ्य है वहां तक कार्य पहुंचता है, उसी प्रकार से मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपका और मेरे अंदर सामर्थ्य किसका छाया हुआ है और कितने हद तक है, कितने सीमाएं तक है, वो भी आपको देख लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य महान है। उसके कार्यों की कोई सीमा नहीं है और ना ही कोई गति है। कितना स्पीड है और कितना धीमी है, आप और मैं उसका नाप तोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर है। वो कब का परमेश्वर है और कब नहीं है, वो आप और मैं जान नहीं सकते, क्योंकि वो आदि और अंत है। उसका कोई आदि भी ढूंढ नहीं सकता और ना ही कोई उसका अंत ढूंढ सकता। आजकल संसार भर में काफी आदि और अंत का समाचार आता चला जा रहा है, बल्कि ये तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है। उसका अंत का घड़ी और उसके अंत का समय हमें पता नहीं कब आएगा, लेकिन बस आपको झलकें दिखाई जा रही है, आपको बस शुरुआतें दिखाई जा रही है, बल्कि अंत कब आ जाएगा मालूम नहीं। बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि 2026 तक इस देश का नाश होने वाला है। कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, बल्कि देखो प्रभु यीशु मसीह को भी मालूम नहीं कौन सा साल होगा, कौन सी तारीख होगी। लेकिन आजकल तारीखें और साल और वर्ष और महीना ढूंढ कर निकाला जा रहा है और निकाल भी रहे हैं, और कुछ लोगों ने निकाल भी दिया है। तो देख लेते हैं उनकी भविष्यवाणियां सच है या झूठ है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के साथ चल लेना चाहिए। आइए देखते हैं यूहन्ना 14 का 13 वचन देख लेते हैं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मांग लेना चाहिए। क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, वो आपकी हैसियत के अनुसार होना चाहिए और आपकी मेहनत के अनुसार होना चाहिए। आपने कोई भी प्रकार का मेहनत नहीं किया है, आपने प्रभु के सामर्थ्य काम नहीं किया, उसके गवाह नहीं बने, उसके लिए आपने आत्मा तैयार नहीं किया और उसके लिए आपने सेवकाई क्षेत्र में, रनिंग में अपने जीवन को इस्तेमाल नहीं किया। क्या कभी फील्ड में जाने के लिए कोशिश की? क्या कभी किसी के लिए प्रार्थना किया? क्या कभी किसी को पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य में या फिर उसकी सच्चाई शिक्षा में लाने के लिए कभी कोशिशें की है या नहीं की? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने के लिए वो खुद दावा और हौसला प्रदान करता है आपको। बल्कि क्या प्रभु यीशु मसीह का आपने माना और सुना है? क्या उसका बोला हुआ किया है या नहीं किया? क्या दुनियादारी के बातों में मिक्सिंग होकर आपने अपने जीवन को सेवकाई के रूप में इस्तेमाल किया है? तो कैसे इस्तेमाल किया है प्रभु यीशु मसीह के
नाम को या फिर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में कैसे इस्तेमाल किया है वो आपको मद्देनजर रख लेना चाहिए और खुद को चेक भी कर लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा और आपने मांग लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि आप कब मांग सकते हैं? जब आपको हक बनता है कि आपने ईमानदारी से उस फर्ज को निभाया है, और फर्ज नहीं निभाया और आप कुछ कर्म को या फिर कुछ फलों को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप दुर्घटनाओं में पड़ जाओगे और सोच विचार में पड़ जाओगे। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, आपने कार्य किया है तो आप महिमा को भी पाएंगे। तो मैंने आपको क्या कहा है, जैसे कि यूहन्ना 14 का 13 वचन में लिखा गया, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यानी किसने कहा? यीशु ने कहा, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। क्या होना चाहिए? पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होना चाहिए और उसके कर्मों को आगे की ओर बढ़ा लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? मांगने के लायक अपना जीवन भी बना लेना चाहिए। आइए देखते हैं अगला वचन, देख लेते हैं मत्ती 6 का 33 वचन क्या कहता है। उसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के सामर्थ की खोज में रहना चाहिए। हालांकि आजकल घोड़ा, गाड़ी, बंगला या फिर बहुत कुछ खोजने के ऊपर पड़े हुए हैं, और ये संसार का खोजी मत बनिए, आत्मिक खोजी बनिए, स्वर्गीय खोजी बनिए। आपको परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए, है ना? तो आप परमेश्वर के खोजी, उसके राज्य के खोजी बनेंगे, उसके भेदों के खोजी बनेंगे, तो आपको संसार की चीजें ऐसे ही मिलती चली जाएगी। हालांकि आज संसार भर के चीजों को हड़पने के लिए सेवकाई में उतर आए हुए हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ, सेवकाई में जरूर आपको मिलेगा, लेकिन दगाबाजी करके, झूठ बोलकर बिल्कुल कोई भी प्रकार की आशीषें अपने जीवन में हासिल करने के लिए कोशिश ना करें। आप क्या सोचते हैं और आप क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बल्कि मुझे जो पता है वो आपके सामने बता रहा हूँ। तो आइए अगला वचन और आपको मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद शायद हो सकता है हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 वचन, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। वाह, क्या कर रहे हैं? आज्ञा मानने वालों को मिलता है, बल्कि आज आज्ञा मानने वाले बहुत कम हैं, लेकिन आज्ञा देने वाले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आज ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप और मैं मांगते हैं परमेश्वर से या फिर यीशु से या फिर मनुष्य से, आप किससे मांग कर रहे हैं? आपको मांगने की आवश्यकता किससे पड़ गई है? आइए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो मांगने का हक भी बनता है। आज्ञाओं को मान लीजिए और परमेश्वर से मांग लीजिएगा। आइए, और मैं जो ये भी कहता हूँ, अगर परमेश्वर को भाता है, आपको भाता है, दोनों बातों को स्वर्गीय बातों के साथ मिला लेना चाहिए। अगर इन बातों को अब अपने और ही या फिर अपने फायदे के लिए ही मिला रहे हैं तो आप दुर्घटना में या फिर घाटे की ओर चलते चले जाएंगे। आपको आज्ञाओं को मान लेना चाहिए और उसमें परमेश्वर को क्या भाता है वो भी आपको दे देगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको अलग अलग प्रकार के वरदानों से भर सकता है। परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीषों से भर देगा और अलग अलग प्रकार के भेदों को खोलने के लिए आपके सामने परमेश्वर बुद्धि का भंडार खोल देगा। आप क्या आशा करते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? आगे बढ़िए, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करें। आमीन।